अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से हैं और अपने घरों में खुशो खुरम हैं। आज मैं बना रही हूँ करेले गोश्त। इसके लिए मैंने लिया है ऑयल इसमें हम माप के नहीं डाल सकते, खुला ही हमें ऑयल लेना है। करेलों को हमें तलना है अच्छे तरीके से। मेरे पास 2 किलो करेले हैं। मैंने इनको छील के काट के और इनको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए नमक लगा के रखा और उसके बाद मैंने इनको अच्छे खुले पानी में धो के तो इनको मैंने सुखा लिया है। सुखाया मैंने, धूप में रख के नहीं सुखाया, बस इनको टोकरी में डाल के रख दिया कि इनमें से सारा एक्स्ट्रा पानी ड्रेन हो जाए। तो अब मैंने इसमें अपने ऑयल में एक पीस डाल के देखा है। अभी ऑयल वैसा गर्म नहीं हुआ जैसा हमें चाहिए। ऑयल बहुत ज़्यादा ना गर्म हो ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो। अगर ठंडा होगा तो वो हमारे जो करेले हैं उन्हें गोल्डन होते में बहुत टाइम लग जाएगा और अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो वो जल जाएगा। अब ये देखिए ब्राउन हो गया है। अब ये इतना टेम्परेचर हो गया है इस ऑयल का कि इसके अंदर हम अपने करेले डाल के फ्राई कर सकते हैं। ये देखें 2 किलो करेले हैं मेरे पास। इनको मैं हाफ़ डालूँगी और हाफ़ मैं सेकंड टाइम में इनको डालूँगी। एक साथ इतने ज़्यादा ना डालें क्योंकि वो फिर फ्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिजूल में हमारा टाइम वेस्ट होता है और एक जैसा कलर भी नहीं आता। आधे मैंने डाल लिए हैं, आधे मैं इनको पहले गोल्डन कर लूँगी, फिर बाकियों को मैं डालूँगी। इस तरीके से डाल के आप इनको गोल्डन कर लें। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, सुनहरा सा खूबसूरत सा कलर, इतना ही हमें इनको गोल्डन करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि करेलों की कड़वाहट नहीं जाती, तो आप अगर आप करेलों की कड़वाहट नहीं जा रही है तो आप इसको नमक 2 से 3 चम्मच लगाएं, भर के टेबल स्पून भर के लगाएं और इसको कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए किसी टोकरी में डाल के, जो किचन की टोकरीज होती हैं जिनमें हम अक्सर सब्ज़ी धोते हैं, उसमें डाल के रख छोड़ें ताकि जो नमक इनके अंदर से पानी निकालता है, जो एक्स्ट्रा वो उसमें कड़वा पानी होता है, वो ड्रेन होता रहे। तो वो निकल जाएगा अंदर से। और जब आप उसको धोएंगे अच्छे खुले पानी से 3-4 बार धोएंगे तो आपकी वो सारी कड़वाहट निकल जाएगी। अगर फिर भी नहीं जाती कड़वाहट तो आप इसको हल्दी लगाएं। जब नमक लगाएं साथ ही आप इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल दें। फिर तो आपके कड़वे कभी भी जो है करेले वो कभी भी कड़वे नहीं रह सकते। वो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, बिल्कुल कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी कि आपको ख़ुद फील नहीं होगा कि आप करेले खा रहे हैं। लेकिन इसके खाने का असल मकसद इसकी कड़वाहट ही है। हम लोग इसकी जो असल इसका एनर्जी है वो इसकी कड़वाहट में है, वो हम सारी ज़ाया कर देते हैं इस तरह करके। लेकिन हमें जो है थोड़ा सा इनको कड़वा रखना ही चाहिए। तो ये देखें इस तरह से कितना खूबसूरत ब्राउन कलर आ गया है हमारे करेलों का। तो जो मैंने आपके सामने कुछ डाले थे वो फ्राई हो गए हैं। अब मैं और डाल के फ्राई करूँगी, बाकी के सारे करेले इसी तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी। ये देखें कितना प्यारा खूबसूरत कलर आ गया है। इसी कलर के करें, इस तरह का कलर होगा तो आपके खाने का कलर भी बहुत अच्छा आएगा। बहुत ज़्यादा अगर आप ब्राउन कर लेंगे तो काला काला सा सालन हो जाएगा, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो हमें सालन को काला नहीं करना, बस करेले अगर आपके सही होंगे फ्राई तो आपका सालन काला नहीं होगा। ये मैंने बाकी के भी डाल दिए थे, ये भी देखें तकरीबन हो गए हैं फ्राई हमारे। तो बस इनको भी अब मैं निकाल लूँगी, हल्का सा मैं और फ्राई करूँगी और इनको मैं निकाल लूँगी। जब ये अच्छे से फ्राई हो तो इनकी पहचान यही होगी कि जब आप जिस बर्तन में निकालेंगे तो उसमें इसके कड़क के गिरने की आवाज़ आएगी। जैसे पापड़ वगैरह हम फ्राई करें तो आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ आएगी। ये देखें तकरीबन हमारे ये बैच भी हमारा फ्राई हो चुका है। इसके बाद मैं अपना प्याज फ्राई करूँगी। प्याज मैंने लिया था हाफ़ के जी, क्योंकि मेरे पास 2 किलो करेले हैं, अंदर मेरे पास 1.5 किलो चिकन है, तो मैंने हाफ़ के जी प्याज ले लिया था। उसमें से थोड़ा प्याज जो है वो मैं पहले करेलों के बाद डाल के उसका मसाला भून लेंगे हम अच्छे तरीके से। बाकी का प्याज हम जो है वो डालेंगे दम में। दम में जब हम डालेंगे उससे एक तो जो करेलों की रही सही कड़वाहट होती है वो भी प्याज अपने अंदर सोख कर लेगा, सारी कड़वाहट को चूस लेगा और हमारा सालन भी ज़्यादा हो जाएगा। ये देखें सारे करेले हमारे फ्राई हो गए हैं अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे करेले फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें अपना प्याज डालेंगे। ये जो भी करेलों की जितने भी रह जाए थोड़े थोड़े टुकड़े वो निकाल लें, कहीं वो कि ज़्यादा ब्राउन हो जाए तो फिर सालन कड़वा हो जाएगा। ये मैंने 3 प्याज काट लिए थे, ये मैं डालूँगी इसमें ऑयल में। इनको हम फ्राई करेंगे, इनका हम मसाला भूनेंगे बहुत अच्छा सा। देखें प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं,
बहुत अच्छा सा हम मसाला भून लेंगे, जैसे नॉर्मल हांडी का मसाला हम भूनते हैं उस तरह से हम करेलों का मसाला भूनेंगे। प्याज को हमें डार्क ब्राउन नहीं करना, नहीं तो हमारे हमारे जो करेले हैं वो काले हो जाएंगे। काले रंग का सालन अच्छा नहीं लगता। प्याज हमें जितना ब्राउन चाहिए तकरीबन उतना ब्राउन हो गया है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा कच्चा सा है, बस इतना ही हमें इसको ब्राउन करना है। इससे ज़्यादा हमें इसको ब्राउन नहीं करना। ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा तो फिर उसका जो है वो टेस्ट चेंज हो जाएगा। ये मेरे पास हाफ़ के-जी टमाटर हैं, हाफ़ के-जी टमाटोज़ हैं। इनको मेरे पास फ्रोज़न होते हैं तो मैंने इनको थोड़ी देर के लिए अपने बेंच टॉप पे रख छोड़ा था। थोड़े से जो उनसे डिफ्रोज़ हुए हैं तो मैंने इनको मैश कर लिया है। इस तरीके से टमाटर इसमें डाल लेंगे, टमाटरों के साथ भून लेंगे प्याज को अच्छे तरीके से। आपके पास अगर दूसरे ताज़े टमाटर हैं तो आप वही डालें, मेरे पास तो फ्रोज़न ही होते हैं तो मैंने उनको डिफ्रोज़ करके तो उनको मैश कर लिया है अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से हमें अपना मसाला भून लेना है। फिर इसमें डालेंगे हम अपना चिकन, अपने चिकन को भूनेंगे इसके साथ। इस रेसिपी में हमें नमक बहुत कम डालना है। नमक ना होने के बराबर ही हमें डालना है कि सिर्फ हमारे प्याज और टमाटर की जो मिठास है उसको नमक जो है वो वो ख़त्म कर दे। लेकिन क्योंकि हमारे करेलों में भी नमक है तो हमें बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। ये देखें हमारा प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर बहुत अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपने सूखे मसाले। मैंने ये 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ हैं, ये काट के रखी हुई थी, ये डालेंगे इसमें। ग्रीन चिलीज़ का इस्तेमाल अपने खानों में ज़रूर करें और ये हमारे जिस्म में जो बीमारियां हो जाती हैं, छोटी मोटी बीमारियां, उनसे फ़ाइट करने के लिए हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को बहुत बढ़ाती है। तो ग्रीन चिली ज़रूर इस्तेमाल करें। मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें सॉल्ट का डाला है जो सिर्फ हमारे प्याज और टमाटर की मिठास को ख़त्म करने के लिए। और पूरी हांडी का मैंने इसमें नमक नहीं डाला क्योंकि हमारे वो करेलों का नमक लगा हुआ था, तो वो नमक जो है जब हम दम में डालेंगे तो वो ख़ुद ही अपना नमक डिज़ोल्व करेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने भर के रेड चिली पाउडर डाला है। करेलों में जो है मिर्च थोड़ी स्पाइसी ही अच्छी लगती है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी का डाला है। अगर आपकी मिर्चें स्पाइसी नहीं होंगी तो आपके करेले कभी भी जायकेदार नहीं बनेंगे। हल्की सी स्पाइसी रखें, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं, बस नॉर्मल खाने से थोड़ी सी तेज़ रखें, उससे जो करेलों की कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला है और 4 से 5 मैंने इसमें काली मिर्चें डाली हैं। अब हम अपने मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे अपना चिकन को अच्छे तरीके से भून लेंगे और उसके बाद हम दम में अपने करेले और अपना जो एक्स्ट्रा बाकी का प्याज हमने रख छोड़ा है वो डाल लेंगे। मसाला हमारे बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। ये देखें सारा मसाला यकजान हो गया है, मिक्सअप हो गया है। ऐसा ही मसाला हमें इसका तैयार करना है। अब मैं इसमें डालूँगी अपना चिकन। ये मेरे पास 1.5 किलो चिकन है। इसको हम भून लेंगे अच्छे तरीके से अपने मसाले के साथ। मसाला अच्छे तरीके से कोट हो जाए चिकन में। ये देखें अपना चिकन हम भून लेंगे इस तरीके से। अच्छा सा चिकन को भून लें। चिकन की बिल्कुल भी जो स्मेल है वो नहीं आनी चाहिए। अच्छे तरीके से चिकन को भून लें। ये देखें चिकन हमारा बहुत अच्छा सा भुन गया है। चिकन ने अपना ही पानी छोड़ा है, मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला, अपना ही इसने पानी छोड़ा है। और इसी में हम अपने डालेंगे करेले और उसके बाद हम डाल देंगे अपना प्याज। हमें इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। जो चिकन का पानी रिलीज़ होगा उसी में हम अपने करेले डाल देंगे और वो दम पे आ जाएंगे। और जब हम अपना प्याज डालेंगे तो प्याज अपना पानी रिलीज़ कर देगा
और हमारा सारा जो खाना है वो उसी में पक जाएगा। हमें इसमें एक्स्ट्रा जो है अलग से पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये देखें करेले मैंने डाल दिए हैं और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दें ताकि जो है करेले अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं और अपना सॉल्ट डिज़ोल्व कर दें और वो सारे खाने को सारा खाना हमारा सॉल्टी हो जाए। इस तरीके से हमें अपने करेले और चिकन को मिक्स कर देना है। और ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। हल्की सी नमी हो फिर आप करेले डालेंगे तो वो फ़ौरन से अपना नमक निकाल देंगे और हमें एक्स्ट्रा नमक की ज़रूरत नहीं होगी। करेलों को मैंने थोड़ा सा चिकन के साथ भून लिया है। ये देखिए इस तरीके से चिकन के साथ थोड़ा सा भून लें और ये फ़ौरन से ही गल जाएंगे क्योंकि हमने इनको फ्राई किया हुआ है, तो हमें इनको बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें डालूँगी अपना प्याज जो मैंने बाकी का रखा हुआ था। 3 प्याज मैंने डाल लिए थे मसाला बनाने के लिए और 3-4 प्याज थे, इनको मैंने बहुत थिन स्लाइस कर लिया है। ये हम इसमें डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको स्लो फ्लेम पे दम पे छोड़ देंगे। और जब हम इसका दम खोलेंगे तो हमारा सालन बिल्कुल तैयार होगा, रेडी होगा सर्व करने के लिए। इस तरीके से अच्छी तरह से मसाले को मिक्स कर दें प्याज के साथ ताकि सब चीज़ें आपस में मिल जाएं। करेलों में भी जो हमने करेले फ्राई किए हैं वो भी घी को पी लेते हैं, तो वो भी घी निकलेगा, तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे खाने में घी कम है। करेले अपना घी छोड़ेंगे, आप जब दम से हटाएंगे तो आपको खुद नज़र आएगा इसमें घी। मैंने दम खोल दिया है, धनिया डाला है और ये देखें हमारा सालन कितना अच्छा तैयार हुआ है। सालन ने अपना घी खुद छोड़ा है। तो इस तरीके से बनाएं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार रेसिपी बनती है, बहुत मज़ेदार सालन बनता है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा और आपने ट्राई किया। ग्रीन चिलीज़ डाल दी है मैंने, धनिया डाला है और थोड़ा सा इसको दम लगाया है। खुशबू इसकी और ज़्यादा इन्हेंस हो गई है। इन चीज़ों से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें हमारा कितना खूबसूरत मज़ेदार सालन तैयार हुआ है और चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है और करेले भी खड़े खड़े नज़र आ रहे हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खुदा करे आपका बहुत अच्छा बने। खुदा हाफिज़।